फिफ्थ क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का जो आपका पाठ नंबर 3 है, वो एक कविता है, उसको पढ़ेंगे, उसका अभ्यास भी करेंगे। उसका नाम है खिलौने वाला। ठीक है, खिलौने वाला। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला काव्यांश जो है उसका प्रसंग और व्याख्या भी साथ में करेंगे। तो पहला काव्यांश है, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर सर चलने वाली। तो इसका प्रसंग है। प्रसंग सबसे पहले होता क्या है? प्रसंग वो होता है जिसमें हम तीन चीजें आवश्यक रूप से देते हैं। पहला, कौन सी किताब से ये पंक्तियां या पद्य या गद्य लिया गया है। दूसरा, पाठ का नाम। तीसरा, कवि कवि अगर कविता है तो उसके कवि या कवियत्री का नाम, और अगर पाठ है तो उसके लेखक का नाम। और चौथी बात, उस काव्यांश या उस गद्य में क्या बोलना चाह रहा है, वो चीज जो है हम प्रसंग में लिखते हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं इनका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5, ये किताब का नाम आ गया, में संकलित कविता का नाम आ गया खिलौने वाला से ली गई है। इस कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन पंक्तियों में कवयित्री खिलौने वाले के आने पर बच्चों की खुशी व्यक्त करती है। ठीक है। अच्छा, व्याख्या। अब ये जो पंक्तियां हैं इनकी अब व्याख्या करेंगे या अर्थ समझेंगे। ठीक है। बालक अपनी मां से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजड़े में बंद हरा हरा तोता है। उसके पास एक छोटी सी मोटर गाड़ी है जिसकी कीमत 1 पैसा है, और यह मोटर गाड़ी सर 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 करके चलती है। ठीक है। दूसरा काव्यांश है, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। ठीक है। तो प्रसंग उसी तरह से, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता खिलौने वाला से ली गई है। इस कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। व्याख्या। इन पंक्तियों में बालक मां से कहता है कि खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास कई तरह की सीटियां हैं। उसके पास एक सुंदर रेल है जो चाबी भरने से चलती है। उसके पास एक गुड़िया है जो कानों में बाली पहने हुए है। खिलौने वाले के पास छोटा सा टी सेट है और छोटे छोटे थाली लोटा है। ठीक है। अच्छा जी, अब करते हैं तीसरा काव्यांश। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर बह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल बचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। ठीक है। तो इसका प्रसंग उसी तरह से,
प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता खिलौने वाला से ली गई हैं। इस कविता की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। ठीक है। व्याख्या। इन पंक्तियों में बालक मां से कहता है कि खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास अन्य खिलौनों के साथ साथ छोटे छोटे धनुष बाण और तलवार भी हैं। बालक कहता है कि मुन्नू ने गुड़िया और मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदी है। सरला अपनी मां से कहती है कि वह खिलौने वाले से उसके लिए साड़ी खरीद ले। इस पर बालक अपनी मां से कहता है कि क्या कभी खिलौने वाले साड़ियां भी रखते हैं? मां कहती है कि साड़ियां कपड़े बेचने वाले रखते हैं। ठीक है। चौथा काव्यांश है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर मां या मैं कभी न लूंगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा मां, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़ का को मारूंगा राम समान। ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता खिलौने वाले से ली गई हैं। इस कविता की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन पंक्तियों में कवयित्री बालक किस तरह के खिलौने लेना चाहता है उसके बारे में बताती है। ठीक है, कि बालक जो है वो किस तरह के खिलौने लेना चाहता है उसके बारे में बताती है। अब इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों में बालक मां से कहता है कि खिलौने वाले के आने पर तुमने मुझे 4 पैसे दे दिए। अब वह विचार कर रहा है कि उसे कौन सा खिलौना खरीदना चाहिए। वह मां से कहता है कि वह भी इस बारे में विचार करे। अगर वो सोचती है कि उसका बेटा तोता बिल्ली मोटर या रेलगाड़ी खरीदेगा तो वह गलत सोचती है। उसका बेटा इन खिलौनों को कभी नहीं खरीदेगा। वह कहता है कि ये खिलौने बच्चों के हैं। वह तो तलवार या तीर कमान खरीदेगा और जंगल में जाकर श्री राम की तरह किसी ताड़का को मार गिराएगा। ठीक है। पांचवा काव्यांश है, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर मां, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहां पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। ठीक है। तो इसका प्रसंग है इन पंक्तियों का। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता खिलौने वाले से ली गई हैं। इस कविता की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन पंक्तियों में कवयित्री बालक के मन के उन भावों को प्रकट कर रही है जिसमें बालक रामचंद्र की तरह बनना चाहता है। ठीक है। व्याख्या। बालक अपनी मां से कहता है कि वह खिलौने वाले से तलवार या तीर कमान खरीदेगा और जंगल में जाकर राम की तरह किसी ताड़का को मारेगा। वह सभी राक्षसों को जंगल से मार भगाएगा ताकि ऋषि मुनि शांति पूर्वक यज्ञ कर सकें। इस प्रकार वह एक दिन रामचंद्र बन जाएगा।
अगर उसकी माँ उसे वन जाने को आदेश देगी तो वह खुशी खुशी वन भी चला जाएगा। लेकिन बालक शीघ्र ही दुखी हो जाता है। वह माँ से कहता है कि वह जंगल में उसके यानी माँ के बिना अकेले कैसे रहेगा। जंगल में वह पैसे किससे मांगेगा, किससे रूठेगा, कौन उसे मनाएगा और गोद में बिठाकर अच्छी अच्छी चीजें देगा। अर्थ यह है कि वह राम की तरह तो बनना चाहता है, लेकिन उनकी तरह जंगल नहीं जाना चाहता। वह मां के साथ ही रहना चाहता है। ठीक है। प्यारे बच्चों, अब हम इस कविता का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कविता और तुम, इसमें जो प्रश्न नंबर 1 है वो है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। रूठते हैं ना आप लोग भी, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रश्न है, क अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। कि आप जब रूठते हैं, चाहे अपनी मम्मी पापा या और किसी से भी, तो कौन सी बातें हैं जिन पर आप रूठ जाते हो। वैसे तो आप, अगर आपको चॉकलेट ना मिले तब भी आप मुंह फुला लेते हैं, रूठ जाते हैं, रूठते हैं ना, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि जब मुझे अपनी मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलती हैं तब मैं रूठ जाती हूँ। ठीक है। दूसरा है ख, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। अच्छा, जब आप रूठ जाते हैं तो कौन कौन मनाता है आपको। उत्तर है, माँ के अलावा घर के सभी सदस्य जैसे पापा, दादा दादी, बड़े भाई बहन आदि मुझे मनाते हैं। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 2, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। ये कार्य वैसे कक्षा का है, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि कौन से ऐसे त्योहार हैं जिनमें बुराई पर अच्छाई की जीत को बताया गया है, तो वो कौन से त्योहार हैं। उत्तर है, दशहरा और होली ऐसे त्योहार हैं जिनमें बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल दिया जाता है। दशहरा में राम की जीत, होली में होलिका दहन की कहानी है। दहन होता है जलाना। ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी ये कहानियां हैं, ये मैं बताता हूं आपको, तो इनको आपने याद करना है। ठीक है। अगर लिख सकते हैं तो लिख भी लेना, लेकिन याद करना है। जैसे दशहरा, इस दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाया था। रावण राक्षसों का राजा था। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता से लेकर मानव तक उसके अत्याचारों से परेशान थे। एक दिन राम की अनुपस्थिति में उसने बलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। हरण होता है चुरा लेना, हरण कर लिया। अतः राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में रावण राम के हाथों मारा गया। राम ने पूरे भूमंडल को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया। दशहरा राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी कहता है। दूसरा है होली। होली के साथ अनेक दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। होली से एक दिन पहले पूर्णिमा की रात्रि को होली जलाई जाती है। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद के पिता राक्षस राज हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था। वह विष्णु का परम विरोधी था। इसके विपरीत उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से बहुत रोका, परंतु वे नहीं माने। अहंकारी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु वे हर बार बच गए। हिरण्यकश्यप ने तंग आकर अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका अपने भाई की सहायता के लिए तैयार हो गई। होलिका को वरदान प्राप्त था
कि उसे आग नहीं जला सकती है। होलिका प्रहलाद को मारने की इच्छा लेकर चिता में जा बैठी। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन किया जाता है। होली भी अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाई जाती है। समझ गए? इन कहानियों को आपने याद रखना है कि दशहरे की कहानी क्या है और होली की कहानी क्या है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 3। तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? ठीक है, आपने रामायण तो देखा होगा, ठीक है, तो आपको कहानी का तो पता होगा, तो आपको रामचंद्र के जीवन की कौन सी बातें जो है बहुत अच्छी लगी? तो इसका उत्तर है, मुझे रामचंद्र जी की बहुत सी बातें अच्छी लगी। वे अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, वे बड़ों का आदर करते थे और सत्य के मार्ग पर चलते थे। वे वचन के पक्के, वीर और साहसी थे। ये सब बातें मुझे काफी अच्छी लगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। ठीक है, कुछ भाव दिए हैं, ठीक है, तो ये भाव जो है, जो कविता हमने पढ़ी उसकी कौन सी पंक्ति से हमें पता लगता है कि ये चीजें बोली जा रही हैं। पहला है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, तो इसका उत्तर है, कौन सी पंक्ति है? कभी खिलौने वाला भी मां क्या साड़ी ले आता है। तो यहां से पता चलता है कि बालक जो है वो क्या पूछता है कि खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। ठीक है, फिर है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। कहां से पता चलता है कि खिलौने वाला जो है वो आवाजें लगा रहा है? तो उसके लिए पंक्ति है आपकी कविता में, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर बह रहा पुकार। ठीक है, फिर है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें मां की सलाह चाहिए। इसका पता कहां से चलता है? तो इसका पता चलता है, कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। ये जो पंक्ति है यहां से पता चलता है कि वो कौन सा खिलौना लेना चाहता है, उसमें वो मां की सलाह भी मांगता है। फिर है, मां के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो ये पता कहां से चलता है हमें? तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा, यहां से पता चलता है। समझ गए? अगला प्रश्न है, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। ठीक है, आते हैं ना आवाजें लगाने वाले फेरी वाले। ठीक है, फेरी वाले मतलब जो सामान बेचते हैं घरों घरों में जाके, गांव गांव में जाके, गली मोहल्लों में जाके, उनको बोलते हैं फेरी वाले। तो फेरी वाले जो है वो अलग अलग तरह की हर गली मोहल्ले में क्या है, आवाजें लगाते हैं। तो आपके गाँव में भी आते होंगे। ठीक है, तो वो किस ढंग से आवाज लगाते हैं ये पता करना है। ठीक है, और उनका अभिनय करना है। ठीक है, चाहे क्लास में हो जाए, कक्षा में हो जाए, और जो क्या बातें करते हैं, क्या आवाजें लगाते हैं, वो भी आपने लिखनी है, उसका संग्रह भी करना है। ठीक है, तो उन फेरी वालों को उत्तर है कि उनको सुनो। वैसे तो ये आपका अपने घर खुद करने का काम है। ठीक है, तो उनको सुनना है और उनको लिखना है। ठीक है, तो कुछ फेरी वालों की आवाजें यहां मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। जैसे आइसक्रीम बेचने वाला कैसे आवाज लगाता है, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। ठीक है, जैसे कपड़े वाला आता है तो कपड़े बेचने वाला कैसे लगाता होगा, कपड़े ले लो, बढ़िया बढ़िया किस्म के कपड़े ले लो। सब्जी बेचने वाला कैसे बोलता होगा, सब्जी ले लो, ताजा ताजी और हरी हरी सब्जी ले लो। ठीक है, इसी तरह से और भी, जैसे फल बेचने वाला कैसे बोलता होगा वो आपने लिखना है खुद। ठीक है, इसी तरह से और भी जो फेरी वाले या कबाड़ी वाला है, ठीक है, या अखबार वाला है, तो उनकी आवाजें आपने खुद लिखनी है। ठीक है,
अब आगे है आपका खेल खिलौने। इसमें प्रश्न 1 है और को भाग, तुम यहां लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों। 2 प्रश्न है, कौन सा लेना है, ठीक है, कौन सा खिलौना लेना है और उसको लेने का कारण क्या है वो भी बताना है आपने। जैसे गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और। ठीक है, तो जो भी आप इनमें से लेना चाहते हैं, जो आपकी पसंद है वो लिखना है और क्यों लेना चाहते हैं वो भी आपने लिखना है। ठीक है, अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकता है, क्योंकि जो आपने कौन सा खेल लेना है या खिलौना लेना है वो हर एक बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग पसंद होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। जैसे मैं गुड़िया लेना पसंद करूंगी या करूंगा, और क्यों पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे पास गुड़िया नहीं है, या मुझे गुड़िया के साथ खेलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं गुड़िया पसंद करूंगा। आप लोग भी जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे अगर मोटर गाड़ी अच्छी लगती है तो वो लिखना है, ठीक है, रेलगाड़ी अच्छी लगती है तो वो लिखना है, जो भी आपको पसंद है उसका नाम लिखना है। समझ गए। अच्छा, खो प्रश्न है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से खेल खेलते हैं, नहीं तो इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं आप। मैं अपने साथियों के साथ क्रिकेट, लूडो, पकड़म पकड़ाई, कबड्डी, खो खो, लुक्का छिपी इत्यादि खेल खेलती हूं। ठीक है, अब आपका पृष्ठ नंबर 23। प्रश्न 1, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में बाला जोड़ने से बना है। जैसे खिलौना, खिलौने के साथ बाला जोड़ दिया तो खिलौने वाला। नीचे लिखे वाक्य में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। शब्द भेद जो है वो आपने पहचानने हैं। ठीक है, जैसे पहला है आपका, पान वाले की दुकान आज बंद है। तो यहाँ पे जो रेखांकित, जो अंडरलाइन किया हुआ है पान वाले, तो इसमें शब्द आया पान। तो पान जो है वो क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। इसी तरह दूसरा है, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। ठीक है, तो दिल्ली वाली में दिल्ली शब्द जो है वो क्या है, संज्ञा है। इसी तरह महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। तो इसमें 5 बजे वाली, इसमें 5 जो है वो क्या है, वो है विशेषण। ठीक है, क्या है, विशेषण। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। बोलने वाली, तो बोलना क्या है, क्रिया। क्या है, शब्द भेद क्या है, क्रिया। दाढ़ी वाला, अब दाढ़ी वाले में दाढ़ी जो है वो शब्द क्या है, संज्ञा। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। तो ऊपर वाले में ऊपर जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वो है जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो रात वाली गाड़ी, इसमें रात शब्द आया तो इसमें रात क्या है, संज्ञा। क्या है, संज्ञा। समझ गए। ओके, तो ये संज्ञा विशेषण क्रिया जो है ये आपको जो ग्रामर में है उसमें करवाया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पृष्ठ नंबर 23 का प्रश्न नंबर 1। आगे है आपका, तुम्हारी रामलीला। क्या तुमने रामलीला देखी है। रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। ठीक है, तो कोई एक जो हिस्सा है रामलीला का वो आपने चुनना है और उसको चुन के रामलीला जो प्रस्तुत करनी है, मतलब उसका नाटक जो है वो करना है, मंचन करना है। ठीक है, तो अभिनय करना है, अभिनय मतलब एक्टिंग करनी है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपने स्वयं करना है और ये कक्षा का कार्य है। ठीक है, समझ गए। इसे छात्रों को स्वयं ही करना पड़ेगा
हम और इसमें क्या है, एक विषय देते हैं, जैसे भरत और राम का मिलाप हुआ, ठीक है, इसका मंचन करो, या राम रावण युद्ध हुआ, ठीक है, इस तरह का, या राम सीता का स्वयंवर, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से, या सीता रावण द्वारा सीता का हरण, इस तरह के जो प्रसंग हैं रामलीला में, उनका आपने क्या करना है, एक नाटक तैयार करना है और वो बताना है, ठीक है। ओके, अब आते हैं आगे। कविता में कथा। प्रश्न है, इस कविता में 3 नाम कौन कौन से, राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं, ठीक है, ये 3 नाम आए हैं इस कविता में। तो इसमें पहला है, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं, कौन सी कथा है जिसके ये पात्र हैं, जिनमें इनका नाम, ये जो नाम है इनका उल्लेख मिलता है। तो ये उत्तर है, ये तीनों पात्र रामायण के हैं। रामायण को रामचरितमानस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रामचरितमानस है, इसको भी हम रामायण कहते हैं। और ये रामचरितमानस जो है वो किसने लिखी है, ये तुलसीदास जी ने लिखी है। दूसरा है, यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है। बालक स्वयं को राम और अपनी मां को कौशल्या के रूप में देखता है, लेकिन वह राम की तरह बन जाने को तैयार नहीं है, बल्कि वह मां कौशल्या के पास ही रहना चाहता है। अगला प्रश्न है, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। कौन से संदर्भ हैं, ठीक है, जिनकी बात जो है इस कविता में की गई है। जैसे ये 2 लाइनें हैं कविता की, तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया, ठीक है, और रामचंद्र जी अपने माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्षों के लिए वन में चले गए थे, ठीक है। तो ये आपका अभ्यास जो है वो भी हो गया है। आपने इस अभ्यास को अपनी कॉपीज में लिख लेना है, कर लेना है, और कविता को बार बार पढ़ के समझना है। समझ गए? ओके, धन्यवाद।